Hi everyone. So in this video, we will solve this question. Lead code problem number 3. Longest substring without repeating character. So वैसे तो इसकी जो सबसे ऑप्टिमल अप्रोच है वो स्लाइडिंग विंडो से है, बट मैं इसकी नॉन ऑप्टिमल अप्रोचेज जो बेसिकली इंटरव्यू में बता सकते हैं ऑप्टिमल अप्रोच पे जाने के पहले, वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जनरली जो इसकी सबसे खराब अप्रोच, अगर तुम्हारे पास इंटरव्यू में टाइम है तो तुम बता सकते हो, वो एन स्क्वेयर की एक बता सकते हो, राइट। तो उसमें क्या रहेगा कि तुम्हारे पास अगर ये स्ट्रिंग दी है ए बी सी बी बी, तुमको निकालना क्या है कि ऐसी सब स्ट्रिंग जिसमें जो करेक्टर्स है वो रिपीट ना हो। तो उसके एग्जांपल ये हो सकते हैं कि एक तो ए बी सी हो गई, उसके बाद फिर बी सी ए हो गई, राइट। और क्या हो सकती है, सी ए बी हो गई। और भी हो सकती हैं कि और इधर जाओगे तो देखो इसमें ए बी सी बन रहा है पर वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करते करते तुम्हारे पास मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स आ सकती हैं जिसमें जो अपने करेक्टर्स हैं वो रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है। तो अगर बेसिक, सबसे बेसिक अगर सोचा जाए तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि तुमने एक नेस्टेड लूप बना ली। उसमें क्या होगा कि एक तुम्हारा पॉइंटर इधर है और एक आगे 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 जाई जा रहा है, इधर जा रहा है फिर उसके बाद इधर जा रहा है। उसमें तुम क्या करोगे कि ये देखते रहोगे कि कोई भी करेक्टर मैच हो रहा है क्या तुम्हारा पिछले वाले करेक्टर के साथ। रखने के लिए तुम एक अननोटेड मैप रख सकते हो, फिर अननोटेड सेट रख सकते हो चाहे तो। उसमें चेक कर लो कि जो तुम्हारा करेंट करेक्टर है, एग्जांपल सी तुमने देख लिया कि अपने सेट में पड़ा हुआ है क्या। अगर पड़ा हुआ है तो मतलब रिपीट हो रहा है, अगर नहीं है तो ठीक है और आगे जाते रहो, बढ़ती रहेगी स्ट्रिंग। तो ये वाली जो अप्रोच होगी ये एन स्क्वायर की अप्रोच हो जाएगी। तो फिर इसको थोड़ा बेटर किया जा सकता है कि तुमने क्या किया कि ऐसे इधर 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 ना जाते हुए, मतलब दो लूप ना लगाते हुए तुमने अपनी स्लाइडिंग विंडो वाली अप्रोच यूज कर ली। क्या किया कि ये तुम्हारा लेफ्ट पॉइंटर हो गया और एक तुम्हारा हो गया राइट पॉइंटर। तो इसमें जो हमारा गोल रहेगा वो ये रहेगा कि जब भी हम अपने अननोडेड सेट में कुछ भी डाल रहे हैं, हम ये इंश्योर करें कि जो हमारी विंडो है उसमें कुछ भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर विंडो में कुछ भी रिपीट हो रहा है तो हम विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट कर देंगे लेफ्ट से, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं क्या है कि लेट से तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये तुम्हारा लेफ्ट पॉइंटर था, ये तुम्हारा राइट पॉइंटर था। और इनिशियली जो तुम्हारा मैप है वो एम्प्टी है, बिल्कुल मैप में कुछ भी नहीं है। पहले तुम क्या करोगे कि ए को डाल दोगे तुम अपने मैप में, ठीक है। फिर तुम राइट पे गए, इधर तुमने देखा कि बी पड़ा हुआ है क्या, नहीं है, तो और आगे गए। तुमने देखा कि सी पड़ा हुआ है क्या, नहीं है, डाल दो। फिर तुम और आगे गए, तुमने देखा कि ए तो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट। अभी तक यहाँ तक जो लेंथ थी वो तुम्हारी 3 आ चुकी थी, ऐसी लेंथ जिसमें कोई भी करेक्टर रिपीट ना हो रहा हो, ठीक। यहाँ पे तुमने देखा कि ए आ रखा है, तो क्या करो कि लेफ्ट से विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करो। श्रिंक करने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा ये लेफ्ट पॉइंटर है ना, इसको राइट में मूव करना स्टार्ट कर दो। कब तक, जब तक अ, जो तुम्हारा ये करंट करेक्टर है, बेसिकली ये जो मैप है, राइट, इस मैप में सारे एलिमेंट यूनिक ना हो जाए। तुम्हें श्रिंक करते जाना है जब तक ये एलिमेंट जो है ये तुम्हें ना मिल जाए, ओके। तो तुम मूव करोगे, तुमने लेफ्ट को यहाँ से उठाया और अपना राइट की तरफ ले गए, तो अपना जो लेफ्ट पॉइंटर है वो यहाँ जाएगा। अब देखो कि ये जो विंडो है इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये भी एक वैलिड विंडो है। हाँ, एक चीज़ मैं जो लिख के तुमको दिखा देता हूँ दोबारा, कि जब तुम श्रिंक कर रहे हो बेसिकली तुमने ये जो मैप में से एलिमेंट निकाल दिया है यहाँ से, राइट। जब तुम्हारी विंडो ये एक वैलिड विंडो बन गई, ये जो विंडो है ये वैलिड विंडो बन गई,
तब तुमने ये एलिमेंट को दोबारा से ऐड किया अपने मैप के अंदर। ठीक है। फिर वही दोबारा जो अ, हम पहले डिस्कस कर रहे थे स्टेप्स पे जाओ वापस, कि तुमने राइट को मूव किया। अब तुमने अपना जो राइट पॉइंटर है इधर लेके आए। तुमने देखा कि भाई ये तो दोबारा विंडो में आ रखा है। फिर दोबारा से वही काम, इस लेफ्ट को राइट की तरफ मूव करो। ये जो तुम्हारा लेफ्ट है वो इधर आ जाएगा। तुमने बी को निकाल दिया मैप में से, और इस वाले बी को रख लिया। अब देखो ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो ये भी एक वैलिड विंडो है। तो ये जो स्टेप्स हैं तुम्हारे, इसको रिपीट करते जाना, और तुम्हारे पास ये लेंथ निकल के आ जाएगी। और ये जो अप्रोच है, इसमें जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन की आएगी। ठीक है। क्योंकि तुम इसमें जितने भी एलिमेंट है, किसी कहीं पे भी तुम दोबारा 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 से ट्रैवर्स नहीं कर रहे हो, मतलब पूरी लेंथ पे तुम कहीं भी ट्रैवर्स नहीं कर रहे हो, तो एन स्क्वेयर वाली तो बात ही नहीं है। और जो तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो निकल के आएगी अ, अपना बिग ओ जो भी लेंथ आएगी उसके बराबर। राइट। तो इसका कोड देख लेते हैं, कोड कैसे होगा। तो अपने को चाहिए क्या क्या, कि एक तो लेफ्ट पॉइंटर चाहिए होगा, और एक राइट पॉइंटर चाहिए। दोनों को, लेफ्ट और राइट को इनिशियलाइज करते हैं जीरो से। और अपने को एक मैप चाहिए होगा। मैप नहीं, सेट ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड सेट। राइट। अनऑर्डर्ड सेट लिया। और अब तुम्हें एक पॉइंटर लेफ्ट पे रखना है और एक राइट पे रखना है, तो उसके लिए लूप लगा सकते हैं हम, कि राइट, ओके, तो राइट को यहाँ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो लूप है वो चलाई जीरो से लेके एन तक। और इसमें क्या करना है, कि अगर जो तुम एलिमेंट डाल रहे हो अपनी विंडो के अंदर, वो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक। तो तुम कंडीशन लगा सकते हो, जब तक सेट एम्प्टी नहीं है। राइट। और जब तक ऐसा एलिमेंट जो तुम्हारा करंट एलिमेंट है, अगर वो सेट के अंदर है, वो तुम देख सकते हो, सेट डॉट फाइंड शुड नॉट बी इक्वल टू सेट डॉट एंड। मतलब सेट के अंदर वो एलिमेंट मिल रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, कि सेट डॉट इरेज इसका लेफ्ट, और लेफ्ट को आगे बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है। अब इस पॉइंट तक आते आते क्या होगा, कि जो अपना सेट है उसमें सारे यूनिक एलिमेंट होंगे। तो जो हमारी लेंथ रहेगी, लेंथ हम क्या रखेंगे, कि लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ लेंथ कोमा राइट माइनस प्लस। और जो, अच्छा, लेंथ को हमने डिक्लेयर नहीं किया, लेंथ को डिक्लेयर कर देते हैं। और जो करंट एलिमेंट है उसको इंसर्ट कर देते हैं सेट के अंदर। राइट। तो ऐसे करके अपने को मैक्स लेंथ मिल जाएगी, और यहाँ से लेंथ को रिटर्न करा दो। एक बार देख लेते हैं कोड को। तो इसमें हमने किया क्या है, कि एक लेफ्ट पॉइंटर रख लिया और एक राइट पॉइंटर है, और एक अनऑर्डर्ड सेट है हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, कि जब तक सेट एम्प्टी है, सेट एम्प्टी नहीं है, और सेट में अगर अपने को करंट एलिमेंट मिल जा रहा है, तो हमें लेफ्ट से विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करना है। श्रिंक करते रहो करते रहो, और ये जो लेंथ है इसको मेंटेन कर लो, जो करंट विंडो की लेंथ है, क्योंकि जब तक यहाँ पे पहुंचेंगे तब तक वो जो विंडो है वो वैलिड हो चुकी होगी। और आखिरी में सेट के अंदर एलिमेंट अपना इंसर्ट कर दो।
हो गया, लुक्स गुड। रन करके देखते हैं। ठीक है, ये टेस्ट केस पास हो रहे हैं, सबमिट करा देते हैं। ओके, तो सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। बाय।